When will success happen to me? मेरी लाइफ में सक्सेस मुझे कैसे मिलेगी? एंड हमें ऐसा लगता है दैट बिकॉज इट्स वेरी फार फेस्ट, इतने टाइम से हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, हम लुक फॉरवर्ड करते हैं उसके होने के लिए, बिकॉज हमारी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई होती हैं। हम एफर्ट्स करते हैं और हम ये जानते हैं दैट आई कैन हैव इट ऑल, पर जब वो नहीं हो रहा होता है सो अंदर से एक एंजाइटी होना, एक स्ट्रेस डेवलप होना, सेल्फ डाउट होना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हाउ विल आई गेट इट, ये होगा कैसे। ये बहुत नेचुरल है और इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हम उन आंसर्स तक पहुंच सकते हैं दैट हाउ विल दैट हैपन टू मी। नाउ आपके केस में सक्सेस किसी भी एरिया में हो सकता है। इट कुड बी योर हेल्थ, इट कुड बी योर रिलेशनशिप, इट कुड बी अ जॉब, इट कुड बी अ करियर ऑप्शन, इट कुड बी योर पर्सनल कोई गोल जो आपने बनाया हो अपने लिए, या और भी कोई और चीज़। वो सारे ही गोल्स जब पूरे होते हैं तो हम कहते हैं कि आई एम सक्सेसफुल एट दिस। सो बेसिकली सक्सेस एक गोल से रिलेटेड होती है हमारे माइंड में। कुछ हो गया तो दैट इज सक्सेस। नाउ बिफोर I tell you how can you be successful, let's understand 3 basic things जिनके combination से हम कह सकते हैं that you will be able to get that success. The first one is how aware are you about the path to be there. ये clarity होना that yes, this is how it needs to be done. यही process है जिससे ये होगा, या ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू ये होगा, इसकी क्लैरिटी हमें है। When we are aware about the very small to small details of the process, how we will be able to get there, that means at least वो हमें पता है. So one of that pillar is checked. Secondly, how able you are to be there, to get that success. Now, आपकी जो abilities हैं, जो तुम्हारी skills हैं, जो तुम्हारी experiences हैं, क्या वो उस गोल के इन लाइन है? बिकॉज कई बार ऐसा भी होता है दैट वी हैव सेट अ गोल इन आवर माइंड, पर हमारी जो एबिलिटीज हैं, जो हमारी स्किल्स हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस आर नेचुरल टू अस, नॉट दैट वी विल लर्न एंड वी विल स्किल अप, नहीं, जो नेचुरली आप में हैं, या अगर थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट से यू विल बी एबल टू गेट दैट, तो क्या वो एबिलिटीज, स्किल्स, एक्सपीरियंसेस आपके पास हैं विच कैन हेल्प यू गेट दैट गोल? तो दैट इज द सेकंड थिंग दैट यू टू चेक फॉर योरसेल्फ। और अगर वो भी आपके पास है देन सेकंड पिलर इज चेक। पर अगर आपको लगता है देयर इज अ मिसमैच, देन मे बी यू शुड नीड टू थिंक अबाउट चेंजिंग द गोल, बट यू विल बी सक्सेसफुल एट व्हाटएवर नेचुरली अलाइन्स टू यू। एंड लास्टली थर्ड पिलर इज दैट क्या वो उससे किसी का फायदा हो रहा है? क्योंकि देखो, सक्सेस हमेशा एक टैंजिबल चीज होती है। जैसे हमारे माइंड में जब हम सक्सेस की बात करते हैं, मान लो एक जॉब है तुम्हारे माइंड में, या कोई इंसान है तुम्हारे माइंड में, या if that is not able to solve the need or the problem of the other person, तो वो सामने से मुझे वो रेसिप्रोकेशन कभी नहीं आएगा। और सक्सेस हमेशा म्यूचुअल होता है। आप कुछ तैयारी कर रहे हो और सामने वाले को आपकी उस तैयारी की जरूरत है, और वो जो आपको दे रहा है वो उसकी आपको जरूरत है, तभी जाके हम सक्सेस हो सकती है। तो क्या जो आप कर रहे हो, इट विल हेल्प the other person, will it help to solve the problem of the other person? ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। and if that is also right, it means कि तीनों चीज़ें आपकी लाइफ में है जिसके थ्रू you will be able to reach to that goal. Okay? इसके बाद आता है last process which is कब होगा, है ना? सक्सेस मुझे कब मिलेगी? तो मैं आपको एक क्वेश्चन आज देती हूँ। You don't have to ask when will I get the success? You have to ask how ready I am to be able to hold that success. See, यूनिवर्स जो है, जब तक आपको जानबूझ के जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही हैं, जो हार्डशिप्स आपको आ रहे हैं, जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, जो चीज़ आपके लिए नहीं हो रही है, वो एक्चुअली ये पूरा प्रोसेस आपको तैयार कर रहा है उस दिन के लिए कि जब वो चीज़ आपको मिले या वो सक्सेस आपके हाथ में आए, तो आप इतने एबल हो, इतने केपेबल हो, इतने रेडी हो कि आप उसको होल्ड कर सको। तो रादर कि आप परेशान हो इस चीज़ को सोच के कि वो मुझे कब मिलेगा, आप इस चीज़ को लेके खुश हो जाओ कि जो पूरा टाइम जो जा रहा है ना, जो ये प्रोसेस है, जो पूरा समय लग रहा है, it is a time that you need to become ready for that success. अगर आप आज ही इस प्रोसेस में के थ्रू ही अपने आप को एक एज अ विनर देख सकते हो, आपका फोकस होना चाहिए दैट हाउ बेटर आई एम बिकमिंग एवरी डे इन दैट प्रोसेस। मैं कितना बेटर हो रही हूँ, मैं कितना कुछ नया सीख रहा हूँ, मैं कितना
केपेबल बन रहा हूँ, मैं कितना स्किल्ड बन रहा हूँ, मैं कितना एक्सपीरियंस्ड हो रहा हूँ, मैं कितना स्ट्रांग हो रहा हूँ। तो ये चीजें आप हो रहे हो आज के टाइम पर. इट विल नॉट हैपन इन द फ्यूचर. राइट नाउ यू आर बिकमिंग दैट. सो व्हेन योर पर्सपेक्टिव एंड फोकस शिफ्ट्स फ्रॉम दैट गोल, उससे हटकर आपकी आज की लाइफ पे आता है और आप ये समझते हो कि जो आप इस प्रोसेस से बनते जा रहे हो ना, बनते बनते एक दिन वो आ जाएगा जब आप वहां तक पहुंच जाओगे और आप रेडी होगे उस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए और उसको होल्ड करने के लिए. और अगर आज आपको वो नहीं मिल रही है तो सबसे पहले आपको वो तीनों जो पिलर्स मैंने बताए थे वो चेक करने हैं. एंड इफ इट इज वर्किंग फाइन फॉर यू, तो आपको ये समझना है कि जो टाइम है, इट इज जस्ट अ टाइम दैट हैज बीन गिवन टू यू टू इंश्योर दैट यू बिकम रेडी फॉर दैट वन फाइन डे व्हेन यू विल हैव इट. इस तरीके से तुम्हारे अंदर जो ये एंजाइटी और जो स्ट्रेस है ना, वो कब होगा, वहाँ से हटके एक ऐसी जगह पे तुम्हारा फोकस होगा जहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए. और अगर वहाँ पे तुम्हारा फोकस है तो बहुत जल्दी तुम उस सक्सेस तक भी पहुँच जाओगे जिसका तुम वेट कर रहे हो. बिकॉज तुम भी जानते हो दैट सक्सेस इज नॉट इन द हैंड ऑफ एनीबॉडी. किसी के हाथ में नहीं है, वो फ्यूचर में है. लेकिन वहाँ तक जाने में जो समय लग रहा है, वहाँ पे कैसे यू कैन जस्ट be yourself in that process and you can be on that path so that you get it one day, and when you get it, you're able to celebrate it too. I hope this video helped you, gave some clarity, and if it did, let's stay connected ताकि बाकी जो भी फ्यूचर में वीडियोस आए वो आप तक पहुंचते रहें एंड आप उनसे कुछ सीख सको, आपको क्लैरिटी मिल सके एंड उनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर अपनी लाइफ को और इम्प्रूव एंड बेटर कर सको. With that, I'll end this video. We'll meet soon in the next one. Till then, bye. Take care and lots of love to all of you.